एक तरफ ईरान और अमेरिका में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लड़ाई हो रही है, लेकिन हालात पाकिस्तान में बिगड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल में आग लगी दिखाई दे रही है और आगे भी पेट्रोल डीजल में आग लग सकती है। खतरनाक स्तर पर स्टॉक पहुंच सकता है और पाकिस्तान में हालात खराब हो सकते हैं, त्राहिमाम बन सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल संकट गहरा गया है। तेल भंडार 3.79 लाख टन रह गया है, जो 2 हफ्ते तक ही चलेगा। यानी कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का बचा है। उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा? बिना पेट्रोल के जिएगा? सरकार ने जल्द कदम ना उठाए तो किल्लत और कीमत दोनों बढ़ सकती है। डीजल स्टॉक फिलहाल ठीक चल रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर ईंधन संकट की कगार पर पहुंच गया है। पेट्रोल के भंडार तेजी से घट रहे हैं वहां, और इंपोर्ट में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। पेट्रोल पहुंच ही नहीं पा रहा है पाकिस्तान तक, और सरकारी पॉलिसीज में अड़चनें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे कि देश की एनर्जी सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो पाकिस्तान में पेट्रोल के वर्तमान भंडार करीब 3,79,442 टन ही रह गया है, जो मौजूदा यूटिलिटी की अगर बात करें, प्रेजेंट में जो खपत हो रही है उसके हिसाब से केवल 14 दिन ही चलेगा। केवल 14 दिन का पेट्रोल बचा है पाकिस्तान के पास। जुलाई के पहले 13 दिनों में पेट्रोल की औसत दैनिक बिक्री 25,000 टन रही, जो अनुमान से 16% और पिछले साल की समान अवधि से 26% ज्यादा है। कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के कारण उपभोक्ता और डीलर पहले से ही स्टॉक जमा करने लगे हैं, जिससे कि भंडार पर ज्यादा दबाव पड़ा है। तो लीजिए साहब, दुनिया जब चांद तारे छूने की बात कर रही है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। इस बार उन्होंने फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी अपनाई है, यानी कि बिना पेट्रोल की दुनिया कैसी दिखेगी, इसका लाइव डेमो देने जा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस ताज़ा और शानदार ईंधन संकट पर एक कड़क और बहुत ही लॉजिस्टिक और फैक्चुअल कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये तंज सुन लीजिए। 14 दिन का मेगा पेट्रोल बचा है इनके पास। टाइम ट्रैवल का अद्भुत अनुभव होगा इनको। एकदम से 21वीं सदी से 10वीं सदी में पहुंच जाएंगे। सिर्फ 2 हफ्ते का भंडार है। देश के पास कुल जमा 3,79,442 टन पेट्रोल बचा है, जो सिर्फ 14 दिन चलने वाला है। यानी कि 15वें दिन पूरा का पूरा मुल्क ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर बैलगाड़ी युग में पहुंच जाएगा। टाइम ट्रैवल करने वाला है पाकिस्तान। खपत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है पाकिस्तान के। जुलाई के शुरुआती दिनों में ही पाकिस्तानी आवाम ने 26% से ज्यादा पेट्रोल फूंक दिया है। अब जब पता हो कि कल गाड़ी धक्का मार कर चलानी है, तो लोग आज ही फुल टैंक करा के लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे हैं। स्टॉक का खेल और डीलर देश के मसीहा बने हुए दिखाई दे रहे हैं। जमाखोरी का नया कीर्तिमान पाकिस्तान में रचा जा रहा है। जनता और पेट्रोल पंप डीजल इतने दूरदर्शी हैं कि कीमतें बढ़ने की आशंका मात्र से ही उन्होंने पेट्रोल को सोने की तरह तिजोरी में छिपाना शुरू कर दिया है। नया बिजनेस आइडिया ढूंढ लिया है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान में अब सबसे अमीर रसूखदार वो नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस है, बल्कि वो है जिसके घर की छत पर 2 कैन पेट्रोल रखा हुआ है। इसे कहते हैं असली लिक्विड एसेट। पाकिस्तान की ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा का अनोखा मॉडल है ये। पाकिस्तान सरकार की इस दूरगामी रणनीति को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। सरकारी संकट पाकिस्तान का क्या महास्ट्रोक है? विदेशी जहाजों को बंदरगाह पर इसलिए रोक कर रखा जाता है ताकि देश की आवाम को पैदल चलने के स्वास्थ्य लाभ समझाए जा सके। भंडार में भारी कमी हो रही है। जब पेट्रोल रहेगा नहीं तो प्रदूषण भी नहीं होगा। पाकिस्तान चुपके से ग्रीन एनर्जी का ग्लोबल लीडर बनने की राह पर चल पड़ा है लगता है। नीतियों में अड़चने हैं। सरकारी फाइलों को इतनी बार घुमाया जाता है कि जितने समय में नीति पास हो सकती है, उतने समय में तो पेट्रोल खुद ब खुद भाप बनकर उड़ जाता है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर यह कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से लोन की किश्तें मांगते मांगते थक चुके हुक्मरानों ने अब एक नया और मुफ्त का फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। जब गाड़ियों के लिए तेल ही नहीं होगा तो ट्रैफिक जैम की समस्या नहीं होगी, सड़कों के रखरखाव का खर्चा नहीं होगा, दुबई से महंगी कारें मंगाने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं संकट को अवसर में बदलना। बस दुआ यही है कि अगले 14 दिनों के बाद जब पूरा मुल्क पैदल मार्च पर निकले तो कम से कम जूतों का स्टॉक पूरा रहे, क्योंकि जूते घिसने वाले हैं इनके। आने वाले दिनों में करीब 1,53,000 टन पेट्रोल की यूटिलाइजेशन को लेकर क्या स्थिति है? शिपमेंट के आने की उम्मीद तो है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले महीने 37,000 टन का कार्गो मंजूरी न मिलने के कारण फंसा हुआ है, रुका पड़ा है, जबकि 4 तेल विपणन कंपनियां और तेल विपणन कंपनियों वाला एक और आयात, एक और इंपोर्ट कैंसिल ही हो गया, रद्द हो गया। इसके अलावा तेल टैंकर्स को बंदरगाहों के समय पर निकालना मुश्किल हो रहा है। बंदरगाहों से निकाला ही नहीं जा पा रहा है। कई दिन वहां फंसे रहते हैं, समय से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, लोगों के बीच तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तेल। तेल कंपनियों की मांग बढ़ती जा रही है। जुलाई के पहले पखवाड़े में पेट्रोल की मांग बहुत बढ़ गई है।
लोग सोच रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ सकती है, इसलिए ज्यादा खरीद रहे हैं। इससे भंडार और तेजी से खाली हो रहा है। तेल मार्केटिंग कंपनियां सरकार से 67.7 अरब रुपए के लंबित भुगतान तुरंत जारी करने की मांग कर रही हैं। इन कंपनियों का यह कहना है कि पैसे न मिलने की वजह से वे नया पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। अगर ये रकम मिल जाए तो इससे करीब 2,50,000 टन पेट्रोल का इंपोर्ट किया जा सकता है, जो देश के भंडार को काफी हद तक मजबूत कर देगा। कंपनियों का यह कहना है कि इन भुगतानों में देरी के कारण उन्हें नए आयात के लिए धन जुटाने में कठिनाई हो रही है। कस्टम क्लियरेंस में भी देरी हो रही है। आयातित पेट्रोल को बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस में भी काफी समय लग रहा है। इससे पेट्रोल देश के अंदरूनी इलाकों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। डीजल के स्टॉक में थोड़ी राहत जरूर है, हालांकि पाकिस्तान में राहत की बात यह है कि डीजल का स्टॉक फिलहाल लोकल रिफाइनरियों की वजह से ठीक ठाक है। लेकिन अगर लोग घबराकर ज्यादा खरीदने लगे या स्टॉक करने लगे तो स्थिति जल्दी बिगड़ सकती है। अगर सरकार जल्दी कदम नहीं उठाती तो पाकिस्तान में फिर से ईंधन की किल्लत हो सकती है। आम लोगों की पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग सकती हैं और कीमतें और बढ़ सकती हैं।